हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में धातु और अधातु चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपकी धातुओं की सक्रियता श्रेणी, द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, धातुओं की सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जिसे पूछेगा आपसे कि कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में घोला जाता है तो कुछ समय बाद सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट का विलयन जो होता है वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्यों? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी से ही वो क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखिएगा, हमने आपको एक टेबल इधर बना रखी है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी, एच हाइड्रोजन, सीयू कॉपर, एच मरकरी, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड। ये कुछ धातुएं जो हैं घटते क्रम में, अपनी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित है। यानी कि जो धातु ऊपर स्थित है वो सबसे अधिक क्रियाशील है और जो नीचे स्थित है वो सबसे कम क्रियाशील है। घटती क्रियाशीलता में देखो, हमने ऊपर लिख दिया है सबसे अधिक क्रियाशील जो धातुएं ऊपर है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील है। ये जो ऊपर से नीचे की ओर ये एरो लगा है, ये घटती क्रियाशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, ये आप इसको चाहे आप मार्क कर लें, बॉक्स में बंद कर लें। जो भी धातुएं क्या हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, वे सभी धातुएं क्या होती हैं, अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं। और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वे धातुएं क्या होती हैं, कम सक्रिय होती हैं। ठीक है, सब कम क्रियाशील होती हैं। और जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होंगी वे धातुएं क्या होती हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। और प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्थित जो धातु होगी वो अधिक क्रियाशील होगी और अधिक क्रियाशील होने के कारण वह उसके जलीय विलयन में से उस कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। जो आपके सामने श्रेणी दिख रही है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब धातुओं को देखो, यहाँ पर बहुत सारी धातुएं हैं, उनको क्या किया गया, उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो जो एक श्रेणी प्राप्त हुई है इसी को कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है। और धातुओं की सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं अगर होती हैं, देखेंगे सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं, सक्रियता श्रेणी की जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे हम लोग पॉइंट वाइज।
सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं। तो इसमें जो पहली विशेषता है वो यही विशेषता है कि जो भी धातु सबसे ऊपर स्थित होगी वह सबसे अधिक क्रियाशील होगी, और जो धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है वह सबसे जल्दी ऑक्सीकृत भी हो जाती है। जिसमें लिखेंगे सबसे, सक्रियता श्रेणी लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। एक तो ये पॉइंट है, यानी कि जो सबसे ऊपर धातु स्थित है इसका मतलब वो सबसे अधिक क्रियाशील भी होगी। जब सबसे अधिक क्रियाशील होगी तो ऑक्सीकृत भी सबसे जल्दी हो जाएगी, और जो नीचे धातु स्थित होगी वो सबसे कम क्रियाशील होगी, तो सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। तीसरा पॉइंट, सक्रियता श्रेणी में जो भी धातु अधिक सक्रिय होगी वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु अपने से नीचे स्थित, अपने से नीचे स्थित धातु को उसके जलीय विलयन से, उसके जलीय विलयन से उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है।
अगली जो विशेषता हम लोग लिखेंगे, जितनी भी धातुएं ऊपर स्थित होती हैं हाइड्रोजन से ऊपर, अधिक क्रियाशील धातुएं, उनकी सबकी ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ और तन अम्लों के साथ जो क्रिया की दर होती है या क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होती है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति, जल के प्रति और तन अम्लों के प्रति क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ये भी लिख लेंगे। ऊपर स्थित धातुओं की ऑक्सीजन जल तथा तन अम्लों के साथ क्रियाशीलता अधिक होती है। ठीक है। जबकि ये जो नीचे स्थित होंगी धातुएं हाइड्रोजन से, ये धातुएं ऑक्सीजन, जल और तन अम्लों के साथ क्रियाशीलता ज्यादा प्रदर्शित या क्रियाशीलता का गुण ज्यादा दिखाती नहीं है, जबकि जो ऊपर वाली स्थित क्रियाशील धातुएं हैं वो इनके सबके साथ अधिक क्रियाशीलता दिखाती हैं या अधिक क्रियाशील होती हैं इनके प्रति। तो ये हो गई हमारी विधातुओं की सक्रियता श्रेणी और इनके गुण। और ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा थोड़ा, कि जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, और क्रियाशीलता जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम आते जाएंगे तो क्रियाशीलता घटती जाती है। जो नीचे धातु है गोल्ड, गोल्ड है, वो सबसे कम क्रियाशील होती है, जबकि जो ऊपर स्थित पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। और जितनी भी धातुएं होती हैं वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। एक ये भी गुण होता है जो हमने आपको भी यहाँ पर लिखाया है। दूसरा हमने ये भी बताया कि जो धातु सबसे ऊपर स्थित होती हैं, जितना ज्यादा धातु क्रियाशील होगी उसकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इस तरह से आप विद्युत रासायनिक श्रेणी उसके गुण आते हैं तो आप आसानी से लिख देंगे। इस श्रेणी थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर बना देते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।